ये आकाशवाणी का ईटानगर केंद्र और अरुण एफएम 103.1 मेगाहर्ट्ज है। अभी आप सुनेंगे शिक्षक दिवस के अवसर पर एक विशेष कार्यक्रम। इस कार्यक्रम के अंतर्गत आप सुनेंगे नेशनल टीचर्स अवार्ड 2024 के पुरस्कृत शिक्षिका ज्योति पंका से ली गई एक टेलीफोनिक इंटरव्यू। जी ज्योति जी, सबसे पहले तो हमारे कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। जी बहुत बहुत धन्यवाद। तो मैडम, सबसे पहले तो आपको नेशनल टीचर्स अवार्ड 2024 के लिए बहुत बहुत बधाई। बहुत बहुत धन्यवाद सर, थैंक यू सो मच फॉर दिस। मैडम, हम ये जानना चाहते हैं कि इस पुरस्कार का श्रेय आप किसको देंगी? सर सबसे पहले तो मैं अपने इस उपलब्धि का जो श्रेय है वो अपने माता पिता, फैमिली मेंबर्स और अपने गुरुजनों को देना चाहती हूँ, क्योंकि ये उनके मार्गदर्शन, शिक्षा और आशीर्वाद का ही नतीजा है कि मैं आज इस मुकाम तक पहुंची हूँ। इसके बाद में अपने साथ जुड़े हुए जितने भी प्यारे विद्यार्थी हैं, मेरे शिक्षक गण हैं और मुझसे जुड़े हैं जितने भी लोग हैं, मैं उन सभी लोगों का भी धन्यवाद देना चाहती हूँ, क्योंकि ये उनके कंस्टेंट सपोर्ट, प्यार और आशीर्वाद का ही नतीजा है कि आज मुझे इस मुकाम तक पहुंचने का मौका मिला है। और मैंने हमेशा शुरू से कहा है कि ये सिर्फ मेरी अकेली अचीवमेंट नहीं है, बल्कि इस उपलब्धि में वो सारे लोग जुड़े हुए हैं, क्योंकि अगर वो मुझे कंस्टेंटली सपोर्ट नहीं करते तो शायद आज मैं इस मुकाम तक नहीं पहुंचती। तो ये सिर्फ मेरा ही नहीं बल्कि हमारे पूरे अरुणाचल प्रदेश की जितनी भी टीचिंग कम्युनिटी के जो लोग हैं, जो हमारे अपने जो प्यारे लोग हैं, सभी को मैं ये श्रेय देना चाहती हूँ और सभी को इसके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद भी देना चाहती हूँ सर। बहुत लोगों को शायद पता नहीं कि आप कहाँ पढ़ा रही हैं, तो हम जानना चाहते हैं कि फिलहाल आप कहाँ पढ़ा रही हैं और क्या विषय पढ़ाती हैं? मैं पीएम श्री गवर्नमेंट हाई सेकेंडरी स्कूल लोंगडिंग में पढ़ाती हूँ, डिस्ट्रिक्ट लोंगडिंग, अरुणाचल प्रदेश, और मैं क्लास 11-12 के बच्चों को पॉलिटिकल साइंस पढ़ाती हूँ। पहले सोचा था कि आपको एक शिक्षक ही बनना है, बचपन से ही कुछ ऐसा सपना था? जी हाँ, अगर मैं कहूँ तो मैं हमेशा से एक अच्छी शिक्षक बनना चाहती हूँ, क्योंकि मेरे पिताजी श्री नामचंद पानका एक रिटायर्ड स्टेट अवार्डी टीचर है और वो हमेशा से मेरे आदर्श गुरु रहे हैं। मेरे पिताजी को मैंने बचपन से ही अपनी ड्यूटी को पूरी ईमानदारी और शिद्दत के साथ करते हुए देखा है। उनको मैंने लोगों की जिंदगी को बनाते हुए, संवारते हुए देखा है और हर वर्ग के लोग उन्हें बहुत सम्मान भी करते थे। तो वो हमेशा से मुझे इंस्पायर करते थे और इसी के चलते मैंने इस प्रोफेशन को चुना है। और शायद आपको ये जान के खुशी भी होगी कि मेरे परिवार में मेरे पिताजी, मेरी बड़ी दीदी और मैं खुद, हम तीनों इसी टीचिंग प्रोफेशन से जुड़े हुए हैं सर। ये तो बहुत अच्छी बात है कि ज्यादातर आपके परिवार के लोग टीचिंग से जुड़े हुए हैं। तो मैं ये जानना चाहता हूँ, कहते हैं ना कि जब शिक्षक की बात करते हैं, टीचिंग कम्युनिटी की बात करते हैं, तो पर्टिकुलरली जब टीचिंग से रिलेटेड जो उनके लाइफ में जो बड़ी चुनौती होती है, बहुत सारी कठिनाइयाँ होती है, तो फिलहाल आप क्या क्या चुनौती और कठिनाइयाँ फेस कर रही हैं? सर अगर हम चैलेंजेस और चुनौतियों की अगर बात करें तो सबसे बड़ा चुनौती जो शिक्षक के लिए होता है वो होता है जो स्टूडेंट्स जो थोड़ा वीक होते हैं उनको शिक्षा प्रदान करना। कई बार चुनौतियों का हमें सामना करना पड़ता है और खास तौर से हर विद्यार्थियों की जरूरतों को समझना और आजकल की जो नई पैडागोजी और जो टेक्नोलॉजीज होता है उनको अडॉप्ट करने में भी काफी चैलेंजिंग का सामना करना पड़ता है। तो इसके बावजूद आप अपने स्टूडेंट्स को किस तरह से मोटिवेट करती हैं, एनकरेज करती हैं या तो इंस्पायर करती हैं? सर मैं अपने स्टूडेंट्स को मोटिवेट और एनकरेज करने के लिए हमेशा उनके अच्छे कामों की मैं प्रशंसा करती हूँ, सकारात्मक फीडबैक यानी कि पॉजिटिव फीडबैक देती हूँ। जैसे उनकी छोटी छोटी अचीवमेंट्स को मैं सेलिब्रेट करती हूँ। जैसे जो बच्चे हाफ ईयरली या फिर एनुअल एग्जाम्स में या फिर प्री बोर्ड एग्जाम्स में जब भी वो अच्छे नंबर लेकर आते हैं तो मैं क्लास में ही उन्हें पेन या नोटबुक देकर सभी बच्चों के सामने मैं उनकी तारीफ करती हूँ और उन्हें प्रोत्साहित करती हूँ कि वो आगे जाकर और अच्छी तरीके से मेहनत करें, पढ़ाई करें। और साथ ही साथ उनके अंदर मॉरल वैल्यूज को इनकलकेट करने के लिए मैं उनकी छोटी छोटी जो काम होते हैं उनकी भी तारीफ करती हूँ, क्लासरूम में भी और असेंबली में भी। जैसे कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो स्कूल की सफाई में काफी योगदान देते हैं, या फिर कुछ ऐसे भी है जो खोए हुए जो रुपए होते हैं वो मुझे वापस ला के देते हैं। कुछ बच्चे डांस में, गाना में, पेंटिंग में, स्पेशली लोंगडिंग डिस्ट्रिक्ट में तो क्राफ्ट में बच्चे बहुत अच्छे हैं सर। तो मैं उन्हें भी मोटिवेट करती हूँ कि वो आगे जाकर आए और अपना जो भी स्किल है वो
एज अ प्रोफेशनल भी बाद में वो पेशेंट करके उसके ऊपर में मतलब काम करे। और कुछ सीनियर्स ऐसे भी होते हैं जो जूनियर्स बच्चों को भी हेल्प करते हैं। जी। तो जब हम बच्चों की जब तारीफ करते हैं तो वो बहुत खुश होते हैं और वो प्रोत्साहित होते हैं। और कई बार मैं उन्हें अपॉर्चुनिटीज भी प्रदान करती हूँ जहाँ पर उन्हें खुद को मतलब सेल्फ डेवलपमेंट क्रिएट करने का भी उन्हें अवसर देती हूँ। तो इस तरीके से अगर हम बच्चों को इंस्पायर करते रहे, उन्हें मोटिवेट करते रहे, तो डेफिनेटली हमारे बच्चे अच्छे रास्ते पे जरूर चलेंगे। तो मैम, जैसे नेशनल टीचर्स अवार्ड के बाद आपके ऊपर एक और रेस्पॉन्सिबिलिटी आ गई, आपको क्या लगता है कि किस तरह की रेस्पॉन्सिबिलिटी आ गई? रिस्पॉन्सिबिलिटीज तो बहुत सारे हैं सर। अभी जैसे कि हमने पहले भी कहा है कि हमारा मतलब हमने सपना, बहुत बड़ा सपना है, अपने आप एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है। और अभी मैं कोशिश करूंगी कि जब मैं अपनी जगह वापस जाऊं, अरुणाचल प्रदेश जब वापस आऊं, तो अपने स्कूल को पहले तो ऑब्वियसली मैं अपने स्कूल को ही देखूंगी। जी। तो साथ ही साथ अगर एजुकेशन डिपार्टमेंट का, अगर गवर्नमेंट ऑफ अरुणाचल प्रदेश का अगर साथ रहा, तो डेफिनेटली कुछ इनोवेटिव आइडियाज अगर हम लेकर आके और इंटरेस्टिंग अगर हम उनकी पढ़ाई के लिए अगर हम योगदान दे सके, तो ये बहुत बड़ी बात होगी मेरे लिए। तो आई एम वर्किंग ऑन इट, लेट्स सी कि आगे जाकर हम क्या कुछ और कर सकते हैं। कहते हैं कि इस आधुनिक दौर में शिक्षक और विद्यार्थी के जो संबंध में कुछ ही नहीं, बहुत सारा बदलाव आया है। तो इस संदर्भ में आप क्या कहना चाहेंगे? सर देखा जाए तो 21st सेंचुरी में टेक्नोलॉजी अगर हम उसको पॉजिटिव वे में देखें तो बहुत अच्छा है, नेगेटिव वे में देखें तो ऑब्वियसली थोड़ा सा चैलेंजेस होता है। खास तौर से जो फेस टू फेस जो इंटरेक्शन होता है ना कहीं वो मिनिमाइज हुआ है। बच्चों के अंदर सोशल वैल्यूज में भी थोड़ा सा कमी आया है। पर मैं हमेशा से ये मानती हूँ कि बच्चे आज भी बच्चे हैं और वो हमेशा ऐसे ही रहेंगे। तो ये हम टीचर्स के ऊपर डिपेंड करता है कि हम किस तरीके से अपने बच्चों को डील कर सकते हैं। अगर आपके अंदर में उस एनवायरनमेंट को अगर आप समझते हैं, बच्चों का मानसिक उनकी सोच क्या है, वो क्या चाहते हैं, वो चीजों को अगर आप समझ सकते हैं, तो ये बहुत बड़ा डील नहीं है। जी। इसलिए मैं मेरे साथ में लॉन्गडिंग में जितने भी टीचर्स हैं उनको भी मैं हमेशा वही मोटिवेट करती हूँ कि पेशेंस के साथ आप काम कीजिए, बच्चों को समझिए, हमेशा एक पॉजिटिव एटीट्यूड रखिए। और ये सारी चीजें अगर हमारे अंदर रहेंगे, बच्चों के साथ में हम अगर स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप बॉन्डिंग अगर हम रखते हैं, तो हर चैलेंजेस को सर हम सामना कर सकते हैं। ये बहुत बड़ा चैलेंजेस है ऐसा नहीं है, बट जरूरी है कि हमें उसके ऊपर में प्रैक्टिकली हम लोग को काम करना जरूरी है। मैम, एक और अहम सवाल वो है कि आज के ज्यादातर स्कूली बच्चों के हाथ में मोबाइल फोन होता है, जिसे आज ये बच्चे कहीं ना कहीं डिस्ट्रैक्टेड रहते हैं। इस विषय में आपका कुछ कहना है? सर मोबाइल फोन की अगर मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस अगर आपके साथ में अगर शेयर करूं, तो हमारे लॉन्गडिंग जिले में भी, नॉट ओनली लॉन्गडिंग लेकिन एंटायर शायद अरुणाचल प्रदेश और सभी में ही फोन को लेके हमेशा इश्यूज होता है। तो मोबाइल फोन की अगर हम बात करें तो नेगेटिव यूजेस बहुत ज्यादा है ऑब्वियसली, क्योंकि वो टीनेज है, तो उनको अगर प्रॉपर गाइडेंस नहीं मिलता है तो कई बार वो बच्चे फोन के चलते गलत रास्ते चले जाते हैं, नेगेटिव चीजों पे वो ज्यादा अट्रैक्टेड होता है। लेकिन अगर वही फोन को अगर हम पॉजिटिवली अगर यूज किया जाए, तो आजकल क्या कुछ नहीं किया जा सकता है। जैसे सबसे पहला एग्जाम्पल अभी हम दोनों ही देख लीजिए, हम यहाँ न्यू दिल्ली में, आप ईटानगर वहां बैठे, हम लोग टेलीफोनिक कन्वर्सेशन से हम दोनों एक बातचीत कर रहे हैं अभी। तो इसी तरीके से अगर बच्चे उसको पॉजिटिवली अगर लेते हैं, तो अपनी जितना भी सिलेबस है उनको वो अपडेट कर सकते हैं, इजीली हर एक क्वेश्चंस के डाउट्स को वो क्लियर कर सकते हैं। और मैं आपको एक बात बताना चाहती हूँ सर, स्पेशली जब मोबाइल फोन की बात आ ही रही है, तो जब कोविड-19 जब पैंडेमिक चल रहा था, तो उस समय टीचर्स और स्टूडेंट्स के बीच में फेस टू फेस क्लासेस बिल्कुल नहीं था सर, हमें घर में बैठ के ही बच्चों को पढ़ाना पड़ता था। तो ये अपने आप ही बहुत बड़ी चैलेंजेस थी। तो उस चैलेंजेस को ओवरकम करने के लिए हमने एक यूट्यूब चैनल खोला था, स्कूल चले हम जी। तो उसके माध्यम से मैं अपने बच्चों को पहले मैं उन्हें यूट्यूब लिंक वीडियोस को मैं रात में शूट करके उन्हें वीडियोस लिंक उनको शेयर किया करती थी। तो बच्चे
इजीली अपने घरों में बैठकर मेरे वीडियोस को ऑन करके वहां से वो पढ़ लेते थे। देन फिर उसके बाद में उसी फोन के माध्यम से उन्हें मैं पीडीएफ क्वेश्चन आंसर उनको सेंड करती थी। तो इस तरीके से अगर हम पॉजिटिवली अगर फोन को यूज किया जाता है तो हम बहुत कुछ कर सकते हैं कंस्ट्रक्टिव वे में। हाँ, जी बट वी हैव टू मेक इट श्योर कि नेगेटिव वे में उसको यूज नहीं करना है। और बीइंग अ टीचर ये हमारा बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल होता है कि समय समय पर हम उन्हें इन सारी चीजों के बारे में गाइडेंस देते रहें। तो आशा करते हैं कि आने वाले दिनों में ये बच्चे भी ये बात ध्यान में रखें कि मोबाइल फोन को किस तरह से यूज करना है। पठन पाठन की बात हुई तो अब बात करते हैं ज्योति पंका जो है पर्सनली किस तरह की पर्सन है। बीइंग अ टीचर एक तरफ से मैं बहुत स्ट्रिक्ट हूँ अपनी क्लास में, बट एट द सेम टाइम मैं बहुत अप्रोचेबल भी हूँ। और बच्चे जब फीडबैक मुझे देते हैं तो वो बोलते हैं कि शुरू शुरू में उन्हें मतलब थोड़ा सा डर लगता है क्योंकि मैं स्ट्रिक्ट है, काफी डिसिप्लिन में मेंटेन करती हूँ, जी बट एट द सेम टाइम आई एम वेरी अप्रोचेबल। और बच्चों को मैं सही तरीके से परख लेती हूँ कि उनकी कमियां क्या हैं। जी तो इस तरीके से मैं पर्सन टू पर्सन बच्चों का नाम भी जानती हूँ और एट द सेम टाइम उनकी कमी क्या है उसे भी पहचानती हूँ और उसे मोटिवेट करती हूँ और आगे बढ़ने के लिए उन्हें मैं प्रोत्साहित भी करती हूँ। और सिर्फ इतना ही नहीं, मैं पढ़ाई के अलावा को करिकुलर एक्टिविटीज पे भी काफी इन्वॉल्व होती हूँ। जी जैसे कि अगर कुछ भी 15 अगस्त हो गया, 26 जनवरी हो गया, तो उसमें बच्चों का को करिकुलर एक्टिविटीज जैसे आपका नेशनल एंथम, डांस वगैरह जो भी होता है उसे पर्सनली ही इनिशिएट करके बच्चों को मैं मोटिवेट करती हूँ, उन्हें पार्टिसिपेट कराती हूँ और इस तरीके से उनका सेल्फ कॉन्फिडेंस और पर्सनालिटी डेवलपमेंट भी कराती हूँ। और जब कुछ कुछ प्रोग्राम्स वगैरह होता है, चाहे आपका नेशनल लेवल आई मीन लाइक 15 अगस्त, फिर 26 जनवरी हो गया, फिर ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर गवर्नर्स का विजिट हो गया, तो प्रोग्राम्स वगैरह भी होस्ट करती हूँ जी सर। और ज्योति पान का बहुत फ्रैंक है सर, मैं बहुत पॉजिटिव रहती हूँ हमेशा। ऑब्वियसली सिक्के के हमेशा दो पहलू होते हैं सर, नेगेटिव भी होता है, पॉजिटिव भी होता है, तो मैं हमेशा पॉजिटिव साइड को मैं प्रेफर करती हूँ। अगर लोग नेगेटिवली अगर कुछ बोलते भी है तो उसको भी मैं पॉजिटिव वे में ले जाती हूँ। तो कई बार मुझे मेरे कलीग्स या फिर बाकी के जो दोस्त है वो भी पूछते कि तुम हमेशा इतना चेयरफुल कैसे रहती हूँ, जी तो जी मैं उन्हें वही बोलती हूँ कि हमेशा पॉजिटिव एटीट्यूड रहिए, पॉजिटिव एटीट्यूड रहेंगे तो सब कुछ ठीक होगा। अगर हम अच्छे हैं तो बाकी सब भी अच्छे हैं। जी तो ज्योति मैडम हम आपसे ये जानना चाहते हैं टीचिंग के दौरान कुछ ऐसी घटनाएं या कुछ ऐसा इंसिडेंट या ऐसा मोमेंट जो आपके लिए अभी तक सबसे ज्यादा यादगार रहा हो। एज अ टीचर करियर में जी सर हाँ मैडम। स्टूडेंट लाइफ का एक छोटा सा इंसिडेंट में बताऊं सर, उसके बाद टीचर्स पे जाती हूँ मैं। श्योर श्योर। सर जब मैं क्लास 6 में थी, मैं एक्चुअली पहले अपनी पढ़ाई मैंने वाचिथम बस्ती में ही किया है। तो जब मैं नई नई जब डेमाली हायर सेकेंडरी स्कूल में आई थी तो मुझे इंग्लिश तो बहुत दूर की बात, मुझे हिंदी भी ढंग से बोलना नहीं आता था। तो उसमें एक घटना हुआ था जी जो मैं नॉर्मली जब भी होता है मैं उसे शेयर करती हूँ। तो उसमें एक लड़की थी, मैं उसका दोस्त नहीं थी पहले, तो असेंबली के चलते वो बेहोश हो गई थी। जी तो उसमें मुझे लगा कि उनके जो दोस्त थे वो उनको हेल्प करेंगे, लेकिन शायद उस वक्त सब डर गया था, वो तो साइट हो गए थे सभी। जी तो मेरा ऐसा आई सेड अर्लियर कि मैं हमेशा से हमेशा हेल्पिंग नेचर भी है मेरा एक, तो मैं उसको मदद करने गई थी। तो मदद करके वो बहुत हट्टा खट्टा था, तो मैं जी उसको जी उठा तो नहीं सकी, लेकिन टीचर्स रूम में भाग कर मैंने टीचर्स को बुलाया है। जी तो उसके बाद उनको लेकर कॉमन रूम में ले गया, देन उसके पेरेंट्स को बुलाकर वो हॉस्पिटल लेकर चले गए। जी तो वो घटना कुछ दिन के लिए मैं भूल गई थी, लेकिन एक हफ्ते के बाद जब वो लड़की वापस आई जी तो उसमें मेरे जो क्लास टीचर थे जी यूके मिश्रा सर, तो उसने उस लड़की को बोला कि देखो आज अगर आप जिंदा है, अगर आप जीवित है तो ज्योति की वजह से। जी तो सब लोगों ने मेरे लिए ताली बजाया, तो मुझे बहुत अच्छा लगा। उसके बाद उस सर ने मुझे पूछा कि ज्योति आपको पता है आपके नाम का अर्थ क्या है? तो मैंने थोड़ा सा बताया कि हाँ उजाला दिया कुछ कुछ। जी तो उसने कहा कि हाँ आपका नाम का मतलब होता है प्रकाश देना, आपको उजाला देना है। तो उसने सर ने मुझे कहा कि जिस तरीके से आपका नाम है, जैसा आप है, आपका नाम जैसा है, आपको हमेशा वैसे ही बनना है।
जी तो वो मेरा क्लास 6 का इंसिडेंट है और आज तक मुझे वो याद है सर। जी तो मैं हमेशा ये कोशिश करती हूँ कि मैं जहां भी जाऊं मैं अपने नाम की तरह लोगों को प्रकाश देती रहूं। और मैं अभी भी मतलब टीचिंग कैरियर में भी मैं यही चीज को इम्प्लीमेंट करती हूँ कि मैं जहां जहां जाऊं मैं अपने बच्चों का भविष्य को सुधारने की कोशिश करूं, उनको प्रेरणा दूं और उनकी जिंदगी में भी मैं एक दिया की तरह काम करूं, एक उजाले की तरह काम करूं और जी उन्हें प्रोत्साहित कर सकूं। जी मैडम। टीचिंग करियर में सर अभी हमने जो नेशनल लेवल के लिए जो हमने पीपीटी सबमिट किया था, जी तो उसमें हमने बच्चों का कुछ फीडबैक कलेक्ट किया था। जी तो जैसे टीचर्स हम पढ़ाते हैं तो हमें इतना खास जानकारी नहीं होता है कि हम बच्चों को कितना इंस्पायर करते हैं, पर उनकी फीडबैक से हमें ये जेन्युइनली पता चलता है कि बच्चे सचमुच हमसे इंस्पायर्ड होते हैं। जी तो इस टीचिंग कैरियर में सर मेरा ऑलमोस्ट अभी सितंबर 13 को हम 11 साल कंप्लीट करेगा। जी और उसमें जब हमने फीडबैक कलेक्ट किया है तो बच्चों ने जेन्युइनली उनकी लाइफ में मेरा जो इम्पैक्ट हुआ है, जो असर हुआ है, जी उसके बारे में उसने लिखा है। जैसे एक लड़की है तामो रीला करके, जी वो अभी रिसर्च ऑफिसर है जी ईटानगर में ही। जी तो मेरी डॉन बॉस्को की स्टूडेंट रही थी, मतलब गवर्नमेंट एम्प्लॉय से पहले मैं डॉन बॉस्को में भी रही थी। जी तो उसने मुझे मैसेज करके भी बहुत पहले कहा था और रिसेंटली भी उसने मुझे ये कहा है कि हमने जो 11 to 12 में जो पढ़ाया गया है उनका वो कॉलेज लेवल में बहुत काम आया, क्योंकि मेरा बेसिक जो बहुत क्लियर था। तो जी उसने कुछ खास अपने कॉलेजेस में पढ़ाई नहीं करते हुए भी मतलब वो आप कॉलेज को अपना आराम से क्लियर कर सका, क्योंकि हमारा जो बेसिक था वो हमने बहुत अच्छी तरीके से उनको क्लियर कराया। देन उसके बाद में और एक स्टूडेंट है सर, क्लास 12 बैच के थे पहले, फिलहाल अभी वो दिल्ली यूनिवर्सिटी में बीए कर रहा है पॉलिटिकल साइंस में। जी तो उसने भी मुझे यही फीडबैक दिया है कि जैसे हमने आपको पहले बोला था कि वो पहले मेरे स्ट्रिक्ट नेचर से वो काफी डरते थे, क्योंकि वो बहुत शाय लड़का था। लेकिन बाद में हमने उनका जब इंटेलिजेंस लेवल को जब हमने जाना कि बच्चों के अंदर बहुत इंटेलिजेंट ये बच्चा है, बस थोड़ा शाय नेचर का है, तो उसको हम थोड़ा अगर उनके अंदर अगर हम हौसला अगर लेकर आते हैं, उनको अगर हम क्लास में अगर इंटरेक्टिव क्लासेस में अगर उनको पार्टिसिपेट कराते हैं, तो ये बच्चा बहुत आगे जा सकता है। जी तो धीरे धीरे हमने जब उनको एनकरेज किया, मोटिवेट किया, क्लास एक्टिविटीज में उनको प्रेजेंटेशन करने का मौका दिया गया, तो आप विश्वास नहीं करेंगे सर, वही छोटा सा जो शाय जो लड़का है जी आज इतना जेंटलमैन हो गया और दिल्ली यूनिवर्सिटी में वो अपना बीए पॉलिटिकल साइंस में अपने पढ़ाई कर रहे हैं। कि जिस तरह आपका नाम ज्योति है तो ज्योति की तरह आप प्रकाश फैलाते रहिए और जी सर। इंस्पायर करते रहिए। तो अंत में आप इस शिक्षक दिवस के अवसर पर हमारे सुनने वालों को क्या कहना चाहेंगे? सबसे पहले तो सभी को हैप्पी टीचर्स डे। और मैं सबसे ये कहना चाहूंगी कि हमेशा पॉजिटिव एटीट्यूड को बनाए रखिएगा। और साथ ही साथ एक कहावत है, एक कोट की कहा गया है कि हम अगर दुनिया को अगर हम चेंज करना चाहते हैं तो सबसे पहले हमें अपने आप को बदलना पड़ेगा। तो मैं ये कहना चाहूंगी कि हमेशा आप सीखते रहिए, सीखने की कोई उम्र नहीं होती है। और जब भी कोई भी चीज आप सीखते हैं तो उसको अपने तक सीमित मत रखिएगा, बल्कि उनको आप आगे जाकर लोगों तक उनको पहुंचाइएगा और साथ ही साथ उनको अपनी जिंदगी में भी इम्प्लीमेंट कीजिएगा। चैलेंजेस हर जगह होता है, लेकिन उन सारे चैलेंजेस को हम सबको मिलकर डटकर सामना करके सारे चैलेंजेस को ओवरकम करना है और पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ में हम अरुणाचल प्रदेश को एक उन्नति की ओर लेकर जा सकते हैं। मैडम, आपने शिक्षक दिवस के अवसर पर हमारे लिए समय निकाला और हमसे बातें की, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद सर, हमें आपके ऑल इंडिया रेडियो में अपने बातों को रखने का मौका दिया। बहुत बहुत धन्यवाद सर। ये आकाशवाणी का ईटानगर केंद्र और अरुण FM 103.1 मेगाहर्ट्ज है। अभी आप सुन रहे थे शिक्षक दिवस के अवसर पर एक विशेष कार्यक्रम। इस कार्यक्रम के अंतर्गत आप सुन रहे थे नेशनल टीचर्स अवार्ड 2024 के पुरस्कृत शिक्षिका ज्योति पंका से ली गई एक टेलीफोनिक इंटरव्यू। हम फिर हाजिर होंगे ऐसे ही कुछ और ज्ञानवर्धक कार्यक्रम के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।